आखिर क्या है नो बॉल कंट्रोवर्सी, पहले ही मैच में लड़ाई। एक ने आंख दिखाई तो एक ने जवाब में विकेट चटकाई। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज का चौथा मुकाबला रांची में शुरू हुआ। ऐसे में तीसरा मुकाबला डेब्यूटेंट्स के लिए बहुत कमाल का था, क्योंकि सरफराज खान और ध्रुव जुरैल दोनों ने ही इंडियन बैटिंग ऑर्डर की कमान एक तरह से संभाली, जिस हिसाब से बैटिंग करके दिखाई। ये चौथे मुकाबले में भी आकाशदीप को मौका मिला। आकाशदीप का डेब्यू हुआ इंडियन टेस्ट टीम में, और क्या ही कमाल का डेब्यू। सिंगल हैंडेडली इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को वहां पर पवेलियन भेज दिया आकाशदीप ने। 3 विकेट और क्रूशियल विकेट्स। इस 3 विकेट में जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पॉप जैसे बड़े बल्लेबाज जो इकलौते प्लेयर्स हैं जिन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है बिट्स एंड पीसेस में इंग्लैंड के लिए, और आकाशदीप ने तीनों को ही पहले सेशन में सिंगल हैंडेडली वापस पवेलियन भेज दिया। बिल्कुल, इसी के साथ साथ एक कंट्रोवर्सी भी हमें देखने को मिली, और वो कंट्रोवर्सी कोई और नहीं बल्कि जैक क्रॉली की विकेट ही थी। क्योंकि जब आकाशदीप बॉलिंग कर रहे थे तो बहुत अच्छी मतलब कि बॉल वो डाल रहे थे, बहुत ब्यूटीफुल बॉलिंग कर रहे थे, और एक बॉल उन्होंने ऐसे फेंकी जैक क्रॉली को, बहुत ही शानदार बॉल थी, और फिर वहां पे हमने देखा कि स्टंप्स उखड़ के दूसरी तरफ चले गए थे, मतलब जिस तरीके की बॉल उन्होंने फेंकी थी। लेकिन फिर बाद में पता चला कि वो बॉल जो थी वो नो बॉल थी। मतलब इतनी ज्यादा सेलिब्रेशन होने लगी इंडियन टीम में, आकाशदीप खुद सेलिब्रेट करने लगे, क्योंकि अगर वो विकेट मिल जाती तो उनकी पहली इंटरनेशनल विकेट होती टेस्ट की, लेकिन वहां पे नो बॉल दे दिया अंपायर ने। बिल्कुल, किसी के लिए भी पहली विकेट उसकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और श्वेता आकाशदीप की वो बॉल पर्टिकुलरली देख के भुवनेश्वर कुमार की याद आ गई थी। उनका डेब्यू कहीं ना कहीं याद आ गया था, बट देन अगेन जैक क्रॉली स्ट्राइक पर थे, वहां पर दूसरा ही ओवर था। आकाशदीप का बॉल डाली वहां पे जैक क्रॉली को, तो ऑफ स्टंप उखाड़ दिया जिस हिसाब से बॉल डाली। ब्यूटीफुल इन स्विंगर, और क्या ही कमाल की बॉल। बट इंडियन टीम जैसे ही सेलिब्रेट करने लग गई आकाशदीप की टेस्ट क्रिकेट की पहली विकेट, वहीं पर अंपायर ने नो बॉल का फैसला दे दिया, और फिर वहां पर आकाशदीप ने कंपनसेट भी करा, क्योंकि थोड़ी बहुत गर्मा गर्मी ग्राउंड पर हो गई थी। जैक क्रॉली का आई कांटेक्ट अंपायर्स के साथ, प्लेयर्स के साथ, इंडियन टीम जो सेलिब्रेट कर रही थी, एकदम से सन्नाटा छा गया था उस नो बॉल की कॉल के बाद, लेकिन कंपनसेट करके दिया आकाशदीप ने। श्वेता, सबसे ब्यूटीफुल बात यह लगी कि बैलेंस नहीं खोया, अपना कंपोजर नहीं खोया, फिर वापस बॉलिंग करने आए और जैक क्रॉली की विकेट ली, और सिमिलर उसी तरह से। बिल्कुल, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आकाशदीप इतनी अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जनरली डेब्यूटेंट्स इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती नहीं है। हाँ चलिए, वो मतलब कि बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, आरसीबी की तरफ से आईपीएल में खेलते हुए नजर आते हैं, फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड्स काफी अच्छे हैं, लेकिन डेब्यूटेंट्स इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रहती कभी भी कि वो आएगा आपको 3-3 विकेट एक ही सेशन में निकाल के दे देगा, वो भी मतलब कि बिल्कुल एकदम अच्छी विकेट। जैक क्रॉली, ओली पॉप जिन्होंने 196 की पारी खेली थी, जैक क्रॉली भी 70-75 की पारी खेलते हुए आ रहे, बेन डकेट ने भी अगर देखा जाए तो अच्छी पारी खेली थी, मतलब 150 प्लस की रन्स की पारी उन्होंने भी खेली थी। तो इन तीनों को आउट करके इंग्लैंड को बिल्कुल ही बैकफुट पे ढकेल रहे थे। हालांकि जैसे कि ध्रुव ने बताया कि जैक क्रॉली की विकेट आखिर लास्ट में वैसे ही बोल्ड किया उन्हें जैक क्रॉली को, और उनकी विकेट आखिर में आकाशदीप के ही नाम लिखी थी, और आकाशदीप ही लेकर गए उनकी विकेट। बिल्कुल, आंख दिखाने का बदला आकाशदीप ने वापस बेल्स उड़ाकर बोल्ड कर लिया। कमाल की बॉलिंग आकाशदीप ने दिखाई। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का ये मुकाबला श्वेता बहुत इंपॉर्टेंट था। जसप्रीत बुमराह नहीं थे और एक डेब्यूटेंट को मौका मिला था। आप कंपनसेट नहीं कर सकते, लेकिन आकाशदीप ने वहां पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाई, और जैसा कि आपने कहा जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पॉप, ये वो इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं जो बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन यही बल्लेबाज थे जो इंग्लैंड टीम के लिए परफॉर्म कर रहे थे। जब आप सेंचुरीज की बात करते हैं, बड़े स्कोर्स की बात करते हैं, तो अब तक यही 3 खिलाड़ी थे जो सक्सेसफुल थोड़ा बहुत नजर आए हैं इंडियन पिचेस पर, और आपने इन तीनों ही बल्लेबाजों को सिंगल हैंडेडली पवेलियन भेज दिया। तो ये बहुत ब्यूटीफुल डेब्यू था आकाशदीप के लिए, साथ ही साथ बहुत बढ़िया डेब्यू था इंडियन टीम के लिए। आपने एक डेब्यूटेंट को मौका दिया और उसने ऐसा परफॉर्म करके दिखाया, तो ऑब्वियसली अब आने वाले मैचेस में, आने वाले टाइम में और मौका आकाशदीप को मिलने वाला है। कमाल के डेब्यूटेंट रहे, पर्टिकुलरली तीसरा मैच, चौथा मुकाबला, सरफराज खान, ध्रुव जुरैल, और अब यहां पर आकाशदीप का नाम और ऐड हो जाता है। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज में इंडियन टीम ब्लेस्ड हुई है कमाल के यंगस्टर्स के साथ। बिल्कुल, क्योंकि यंगस्टर्स मतलब स्टेप आउट कर रहा है, परफॉर्म भी करके दिखा रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ डेब्यू होता चला जा रहा है। एक रजत पाटीदार थोड़े से फीके नजर आए अभी तक, लेकिन हो सकता है कि आगे वो भी रन बनाते हुए आपको नजर आए, क्योंकि 2 इनिंग अभी भी रजत पाटीदार के पास पड़ी है खुद को प्रूफ करने के लिए। लेकिन आकाशदीप ने ब्यूटीफुल बॉलिंग करी, बहुत अच्छी बॉलिंग करी। हालांकि सिराज से बहुत एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन सिराज स्टार्टिंग में फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन में इतनी, सेकंड सेशन में तो हालांकि उन्हें गेंदबाजी दी नहीं थी, लेकिन फर्स्ट सेशन में अच्छी लय में नजर नहीं आए थे। जैक क्रॉली ने उन्हें मतलब चौके और एक छक्का पीट दिए थे, एक ही ओवर में उनके 19 रन कूट दिए
चाहिए थे, लेकिन आकाशदीप ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी, बुमराह की गैर मौजूदगी में अच्छी बॉलिंग करके दिखी। आकाशदीप ने बहुत अच्छी बॉलिंग करके दिखाई। बाकी आपका इस पूरी खबर पे क्या कहना है कमेंट सेक्शन कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।